प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक निकला, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखता हूँ। एक कंपनी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, जेफरीज़ नाम की कंपनी है। उन्होंने जो है इंडियन वेडिंग्स के ऊपर कितना खर्चा होता है एनुअली और कितनी शादियाँ होती हैं, इस पर बड़ा डिटेल्ड ब्यौरा तैयार किया। और ऐसे नहीं, फील्ड में जा के शादी होती है तो वेन्यू बुक होता है, तो कपड़े खरीदे जाते हैं, तो ज्वेलरी खरीदी जाती है, फिर इवेंट वालों के साथ क्लब किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो लोग जुड़े हुए होते हैं एक वेडिंग के अंदर। तो उन सब के पास ये लोग फील्ड में गए और फिर ये डेटा इन्होंने कलेक्ट किया। तो इनके हिसाब से जो डेटा है वो ये है कि नंबर ऑफ़ मैरिजेस इंडिया में सबसे हाई है, 8 से 10 नंबर इन्होंने दिए। और उसके बाद चाइना है जिसे इन्होंने 7 से 8 नंबर दिए, और उसके बाद अमेरिका है जिसे इन्होंने 2 से 2.5 नंबर दिए। और खर्चे का जहाँ तक सवाल है तो चाइना इसमें हाईएस्ट है। भले ही उसकी वेडिंग वो कम होती हो, लेकिन चाइना के यहाँ एक्सपेंसेस 170 बिलियन डॉलर है। और नेक्स्ट में आता है इंडिया, 130 बिलियन डॉलर। और लास्ट में आता है यूएसए, 70 बिलियन डॉलर। ये 3 कंट्रीज़ का एक कंपैरेटिव तैयार किया इन लोगों ने। अब आप ज़रा इमेजिन करिए कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसका जो एनुअल वो निकल कर के आ रहा है बजट, वो 120 बिलियन डॉलर है। बहुत सारे कंट्रीज़ का तो इतना फॉरेक्स रिज़र्व भी नहीं होता होगा, लेकिन है ये ऐसा। और इसका इन लोगों ने एवरेज स्पेंडिंग भी निकाला। एवरेज स्पेंडिंग इन द सेंस कि भाई बहुत सारी मैरिजेस करोड़ों में भी होती हैं, बहुत सारी मैरिजेस जो है वो 10 लाख में भी, 6 लाख में भी होती हैं। तो ऑन एन एवरेज 12.5 लाख एक वेडिंग के ऊपर खर्चा होता है। और इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो होता है साहब ज्वेलरी में। जो ज्वेलरी का की शॉपिंग होती है वो मैक्सिमम काउंट करती है इस बजट के अंदर। अब सवाल ये है कि इसके अंदर और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि होटल है, लेविश कैटरिंग है, डेकोर है, सजावट है मतलब, और एंटरटेनमेंट है, और दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं जैसे वेडिंग अटायर है, एयर फेयर भी होता है। बहुत सारे लोग बाई एयर ट्रैवल करते हैं अपने गेस्ट मतलब वेन्यू पे पहुंचने के लिए, या बाहर वेडिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग में बाई एयर वो ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इस सब को कैलकुलेट करके वो अमाउंट इन लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब इसमें नियरली कैटरिंग का खर्चा तो लगभग 20% ही आता है, और साथ में इवेंट जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं उनका खर्चा 15% आता है। हालांकि अब इसमें बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा उनको अकाउंट में ले पाना इस सर्वे में पॉसिबल नहीं हो पाया होगा इन लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी मोटा मोटा इन लोगों ने ये चीज़ बता ही दी है कि हाफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री रेवेन्यूज़ आर लेड बाय ब्राइडल ज्वेलरी। यानी कि जो हमारा ज्वेलरी की इंडस्ट्री है उसमें से आधा इनका जो टर्नओवर होता है वो शादियों से ही होता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है स्पेंडिंग का। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए है। और जब से ये वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन शुरू हुआ है, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि डेस्टिनेशन एटलीस्ट इंडिया को करिए, तो अब इंडियन वेंडर्स को और वेडिंग से रिलेटेड जो जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में उनको थोड़ा बेनिफिट होने लग गया है।
और हर 2 टायर 3 टायर सिटीज़ के अंदर वेडिंग को ले करके बहुत सारे वेन्यूज़ आ गए हैं। लोगों ने जो है फार्म हाउसेस को कन्वर्ट कर दिया है, इवेंट मैनेजमेंट वाले आ रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी कुछ सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी तो ग्रो कर ही रही है, शोरूम्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा लार्जर चंक है इंडियन इकोनॉमिक का। तो आप लोगों के लिए ये एक आंकड़ा था और इंटरेस्टिंग था, इसलिए पेश किया। थैंक यू। जय हिंद।